आपको खुद का ब्रांड न्यू घर बनाना है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तक लैंड एक्वायर करना रहता है। अब लैंड आप चाहो तो पुराने किसी एस्टेट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश जगह पे ले लो, किसी ने पुराना पूरे टाइम का लैंड रखा हुआ है, या अगर आपको लैंड लेना है तो कोई नई कॉलोनी नया एस्टेट कट रहा है वहाँ पे ले लो। जैसे कोई नया बंदा आ रहा है, मेरे जैसा कोई आ रहा है, ठीक है, अब एकदम तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा एक्सपेंसिव हाउस, तो ही स्लोली गेट इनटू दिस मार्केट। जैसे इंडिया में होता है नया एस्टेट कट रहा है, थोड़ा आउटसाइड में कट रहा होगा, वहाँ पे एक लैंड बुक कर लो, 1-1.5 साल में वो लैंड रेडी होगा, जब तक आपका डिपॉजिट रेडी होगा। अब बात करते हैं अपन बिल्डिंग प्रोसेस की। तो बिल्डिंग प्रोसेस में आपको क्या करना रहता है ना भाई, बहुत हेक्टिक है यहाँ पे। एक्चुअली हेक्टिक तो नहीं है, बट मतलब इंजॉय भी करते हैं लोग जब फर्स्ट हाउस बिल्ड करते हैं, लेकिन अगर आपको बार बार करना लगेगा तो आपको हेक्टिक लगेगा। सिंपल सी चीज है भाई, घर बिल्ड का यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जिसमें आपको थ्रू आउट इन्वॉल्व रहना रहता है, थ्रू आउट आपको सारे डिसीजन लेना रहते हैं, ठीक है। सबसे मेन जो आपका घर बिल्डर प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो होता है तो आप जो लैंड हो, जब आप उस पर कमिट कर देते हो कि भाई मेरे को ये लैंड खरीदना है, आपने डिपॉजिट दे दिया, मतलब आपको उस पर बनाना ही है। उसी के बाद में आप कर लेते हो बिल्डर्स को एंगेज। बिल्डर्स यहाँ पे काफी तरह के बिल्डर्स हैं, सेट बिल्डर्स होते हैं, प्रॉपर बिल्डर्स होते हैं, तो जो पूरा आपका एंड टू एंड घर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात आती है खुद बिल्डिंग करने की, तो आप खुद भी यहाँ पे बिल्ड का सर्टिफिकेट लेके आप खुद भी चालू कर सकते हो, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा होता है। लेकिन इंडिया की तरह नहीं कि आपने एक दीवार आपने बना दी, ये कर दिया वो कर दिया, थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच कर दिया। एक बार बिल्डर जिसको आपने चूज कर दिया वो पूरा बनाएगा, ठीक है। बिल्डर्स तरह तरह के हैं, हर सबर्ब्स हर कॉलोनी में उनके खुद के ऑफिसेस खोल रखे हैं उन्होंने, उनके खुद के सैंपल घर भी बना रखे हैं जिस तरह के घर वो बनाते हैं। तो आप जाके देखो, क्वालिटी देखो, मैंने इतने सारे वीडियो डिस्प्ले होम पे ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप उसका भी आइडिया लो। मेरा दूसरे वीडियो की मैं लिंक डालता हूँ डिस्प्ले होम्स की, आप देखो जाके। तो बिल्डिंग का इनिशियल प्रोसेस ये होता है कि आप सभी बिल्डरों के पास जाते हो, उनके घर चेकआउट करते हो, उनके प्लान चेकआउट करते हो, उसमें से आपके लैंड के साइज के हिसाब का कौन सा प्लान आपको फिट आ रहा है, वो पसंद आता है। उसके बाद में आप उस बिल्डर से एग्रीमेंट करते हो कि हाँ भैया मुझे ये प्लान बनाना है और ये प्लान में मुझे क्या क्या चाहिए, क्योंकि एक तो इनका होता है बेस प्लान, मतलब बेसिक घर, और एक होता है अपग्रेड्स। ये सबसे इनका मतलब पैसे बनाने का एक अच्छा तरीका सा होता है, ठीक है। तो मतलब ऑफकोर्स आपको भी जितना गुड़ डालोगे वो चाय मीठी होगी वाला सीन है, ठीक है। आप ये जो भी डिस्प्ले होम देखने जाते हो वो हमेशा एकदम हाइप्ड अप होते हो, उसमें बहुत सारे इन्होंने अपग्रेड्स डाल रखे होते हैं, तो यू गेट अट्रैक्टेड वेरी क्विकली उन घरों से, तो तुम बोलते यही घर चाहिए मुझे। बाकी आप बेस प्राइस इंक्लूड करोगे तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड नहीं होते, फिर इनके कुछ ऑफर चलते रहते हैं, तो आप वो ऑफर ले लो कि भाई $20,000 एक्स्ट्रा दो तो ये आपको $50,000 तक के अपग्रेड देंगे, ऐसा कुछ। तो आप अलग अलग बिल्डर्स के पास जाओ, अलग अलग प्लान देखो, अगर आपको कोई प्लान पसंद आ रहा है वो प्लान ले लो। आपके दिमाग में कोई अपग्रेड्स है वो अपग्रेड्स आप उनसे बोल दो। अपग्रेड्स इन द सेंस यार घर के अंदर, भैया मुझे ये कलर की बजाय ये फ्लोर बोर्ड की बजाय थोड़ा अच्छा वुडन फ्लोर बोर्ड लगवाना है, भैया मुझे किचन का इतना पतला स्टोन की बजाय इतना मोटा स्टोन लगवाना है। ये सारे अपग्रेड्स होते हैं जिससे कि घर की ओवरऑल शोभा बढ़ती है। ये हो गया आपका डिसाइड, ठीक है। बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, फिर बिल्डर का काम चालू होता है। सबसे पहले तो बिल्डर को है ना परमिशन चाहिए रहती है कि भैया आपका लैंड हो गया है रेडी। डेवलपर आपको बोलता है हाँ भैया आपका लैंड हो गया, सेटल हो गया, रेडी। वो सारा उसमें से पत्थर वत्थर निकाल के लैंड को पूरा रेडी करके फ्लैट करके आपको देता है। फिर आता है बिल्डर उसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू करता है, ठीक है। लैंड एकदम खाली होना चाहिए, कचरा वचरा नहीं होनी चाहिए, तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं बिल्डर क्लियर करने का। मान लो आपने लैंड ले लिया और आपका बिल्डर भी हो गया, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। सबसे पहले आएंगे वो स्लैब लैब लगाएंगे। इससे रिलेटेड भी मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है लोगों को यूजुअली, भैया घर कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं। मेरा वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस था, उसका भी मैं लिंक डालूंगा, जरा समझ लेना कि क्रैश से घर बनेंगे भी कैसे यहाँ पे अगर आप बिल्ड करा रहे हो तो। और उसके बाद में एक प्रोसेस होती है कि पहले वो स्लैब डालते हैं, स्लैब के बाद में फिर उसका इंस्पेक्शन होता है, चेक होता है, फिर वो फ्रेम डालते हैं लकड़ी की, उसके बाद में रूफ डालते हैं, फिर बाहर की ईंट की दीवारें डालेंगे, फिर अंदर के इक्विपमेंट्स डालेंगे, वो फिर उसके बाद में फाइनल चेक होता है। और ये प्रोसेस होते होते मतलब आपके 6 महीने तो लग ही जाते हैं एक सिंगल स्टोरी के लिए। मैं मान लो जल्दी से जल्दी अगर कोई बिल्डर कंस्ट्रक्ट करेगा तो 3 महीने में बना देगा। डिसेंट अमाउंट जो है 6 महीने का लग जाता है सारे इंस्पेक्शन चेक वेक करने के आसपास। ना ये जो घर बना हुआ भाई इसको भी लगभग 6 महीने लगे थे स्टार्ट से, जब मतलब कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। और इसी बीच आपको बिल्डर को पे करना पड़ता है, ठीक है। जब लैंड सेटल किया आपने तो डेवलपर को पे किया, वो बिल्डर जिस तरह से नए कंस्ट्रक्शन करता जाता है उस तरह से उसको थोड़ा थोड़ा पेमेंट देना पड़ता है। और अल्टीमेटली जब आपका घर पूरा फिनिश हो जाता है तो फाइनल पेमेंट दो, लैंड वाले को तो दे चुके हो, टोटल अमाउंट जो आपका घर का हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यार घर बनाने के बहुत फायदे हैं, डेफिनेटली आपको आपके हिसाब से प्लान मिल जाता है। अब मैं बताता हूँ कुछ टिप्स जो इंपॉर्टेंट होती है घर बनाने में। होपफुली आपको ओवरऑल प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा। रेदर देन रेडीमेड बिल्ड के बजाय यहाँ पे चेंजेस करवाना बड़ा मुश्किल होता है घरों के प्लान में। इनिशियली जो बना लिया आपने वो ईजी बार में बन जाता है, उसके बाद में घरों में चेंजेस कराना बहुत अप्रूवल ये वो बहुत लफड़ा रहता है। इसलिए कई लोगों का अगर मन है तो यहाँ पे बिल्डरों के वैसे ऑलरेडी फिक्स्ड प्लान रहते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑफ बिल्डर कोई थोड़ा बहुत चेंज कर देगा हल्का फुल्का, कोई ज्यादा कस्टम भी बना देते हैं। कोई लोकल जो बिल्डर होते हैं वो पूरा कस्टम भी बना देते हैं। लेकिन यूजुअली यहाँ जो घर बनते हैं इनकी फ्रेम्स वगैरह, वॉल्यूम बिल्डर्स है ना, वॉल्यूम बिल्डर मतलब ज्यादातर घर बनाते हैं
उनकी फ्रेम वगैरह पहले से बनी हुई आती है, वो बस जोड़ देते हैं। तो इसलिए उनको जब बोलो ना कि मेरे को ऐसा चेंज चाहिए, यहाँ पे मंदिर चाहिए, इधर ये रूम खचकाना है, ऐसा वैसा, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं उस चीज़ों के लिए। कई बिल्डर कर भी देते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें भी पहले से डिसाइड करना पड़ती है जब बिल्डर के पास आप जाओ कि भैया मुझे ये चेंज चाहिए, आप इस प्लान में कर सकोगे या ना कर सकोगे। तो यार इस चीज़ के बेसिस पे आप थोड़ा उनके डिस्प्ले हाउस देखो, थोड़ी रेपुटेशन देखो ऑनलाइन, उस हिसाब से फिर आप एक बिल्डर डिसाइड कर लो एंड देन यू गो हेड विद हिम। अब बिल्डिंग बिल्ड करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करना पड़ती है घर में। भाई बेडरूम फ्रंट में देना है, बेडरूम बैकयार्ड में देना तुमको, मतलब पीछे की तरफ देना है। फ्रंट में देने का तुम्हारा क्या फायदा है, पीछे की तरफ देने का तुम्हारा क्या फायदा है। भाई एक 3 बेडरूम घर है कि भाई एक 4 बेडरूम घर है। ये देखो मेरा दोस्त अभी ना जा रहा है, क्या खेती कर रहा है भाई? मैं हाँ भाई दोस्त आ गया था बाहर ही घूमने। आज मतलब बहुत बढ़िया वेदर हो रहा है एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया का। क्या अभी मतलब ना ज़्यादा गर्मी, अब ये गर्मी से थोड़ा सा ना ठंड की तरफ मूव हो रहा है। मार्च जब चालू होता है यहाँ पे मतलब वो ठंडी सी थोड़ी सी बाहर आना चालू हो जाती है, बारिश का थोड़ा सा माहौल चालू हो जाता है, और जो गर्मी के आपने दिन एंजॉय करे थे उनको टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ जाता है। एनीवे तो आज बढ़िया वेदर हो रहा है। मैं बस जिम के लिए जा ही रहा था, मैंने उससे पहले कुछ। और हाँ दोस्तों, मेरे को पता है अभी बहुत सारे टॉपिक है जो बहुत सारे क्वेश्चन में बचे हुए जिनकी मुझे वीडियो बनाना है। ओवर द टाइम आएंगे। लाइफ बिजी यार, थोड़ी बच्चों के साथ फैमिली के साथ में बिजी हो जाती है। खैर तो भैया कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ आपको जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है। देखो यार अपग्रेड का क्या रहता है ना, तुम एक बजट सेट करके रखो तुम्हारा घर का जो बनवाना है तुमको। जब तुम बिल्डर के पास जाते हो ना उससे पहले, भाई मुझे $300,000 मेरे को स्पेंड करने मेरी सिंगल स्टोरी पे। $300,000 का मेरा लैंड था, मतलब 6 लाख में मेरे को घर बनाना। होता क्या है ना, जब तुम जाओगे ना बिल्डर के पास में, अगर तुम अपग्रेडेड वाली चीज देखोगे तो यू विल डेफिनेटली बाय। और उसमें ना फिर बजट बढ़ने में आपका टाइम नहीं लगता। मान लो आपका बेस प्राइस है घर का 2.5 लाख, आप बढ़ाते जाओगे, ये भी अपग्रेड कर लो, ये नल में अच्छे वाले लगा लूंगा, ये फ्लोर बोर्ड में अपग्रेड वाला लगा दूंगा, ये कारपेट अच्छा लगाऊंगा, ये LED अपग्रेड। इतने अपग्रेड्स होते, इतना दिमाग लगाना पड़ता है, तुम सोच ही नहीं सकते। मैं और मेरी वाइफ शुरू में हमने तो दिमाग लगाया, बाद में तो उसी को बोल दिया मैंने, जो कलर सिलेक्शन एक अपॉइंटमेंट होता है वहाँ पे आपको सब सिलेक्ट करना रहता है, कौन से प्रोडक्ट आपके घर में लगेंगे, कौन सा कलर लगेगा, एक एक चीज का पूरे दिन का अपॉइंटमेंट होता है। उसमें आपको सारी चीजें फिगर आउट करनी पड़ती है। थोड़ा बहुत तो मैंने फिगर आउट किया, हमने किया कुछ चीजें, बाकी हमने ज्यादातर उसी पे छोड़ दिया था। मतलब ज्यादा मैं दिमाग लगाऊंगा ना लाल पीला हो जाएगा घर से, बढ़िया इनको थोड़ा आइडिया रहता है, तो उन्हीं से मैंने मोस्टली राय ले ली थी। लेकिन कुछ अपने प्रेफरेंस हो तो वो अपन सॉर्ट आउट करा सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल चीजें होती जो यूजुअली लोग भूल जाते हैं। आपको एज ए स्टैंडर्ड जब आप घर बनवाते हो ना, तो घर के बाहर ये गार्डन में आपको एक टैप मिलता है, मतलब एक नल मिलता है, पीछे की तरफ नहीं मिलता। तो इसको आप एज एन एक्स्ट्रा एडेड करवा सकते हो कि हमको बैकयार्ड में भी एक नल चाहिए, क्योंकि बैकयार्ड में भी कुछ ना कुछ आपका होता रहता है, पानी की जरूरत पड़ती है। सिमिलर गोस फॉर कई लोग पीछे बैकयार्ड में बारबेक्यू वगैरह करते हैं, ठीक है। तो गैस कनेक्शन है एक आपका मेन कनेक्शन जो आता है किचन में आता है, वो आता ही है। यू कैन हैव एन एडिशनल वन डन एट द बैक ऑफ द हाउस। सिमिलरली ये टैप का कनेक्शन एक आप है ना, फ्रिज आजकल के जो मॉडर्न फ्रिजेस है उसमें साला पानी का सप्लाई पहले ही होता है, पीछे से वाटर नल का कनेक्शन लग जाता है। तो उसके लिए भी आप जहाँ भी आपका फ्रिज लगने वाला है किचन में, वहाँ ऑलरेडी आप टैप लगवा दो। हम इंडियंस लोग जैसे कुकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो हमारा हमेशा कुकिंग का जो सारा मसाला वो जाता है एग्जॉस्ट के थ्रू। यूजुअली यहाँ पे जो एग्जॉस्ट होता है ना किचन का लगा हुआ, वो सीधे आपकी रूफ कैविटी में जाता है, रूफ में जाता है, ठीक है। तो रूफ में पूरी स्मेल होगी, बट रूफ में भी फिर एक एग्जॉस्ट लग जाता है थ्रू द रूफ करके। तो मतलब एग्जॉस्ट की चीजें इसको बाहर निकालेंगे घर के रेदर देन रूफ के। ये भी एज एन अपग्रेड होता है। उसके बाद में अपनी अपनी पर्सनल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, पर्सनल चॉइस के हिसाब से आपके बहुत सारे घरों में अपग्रेड हो जाते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, मीटर बाहर रख देंगे, जैसे मेरे घर में ये बाहर है, मेरा रह गया था, ठीक है, स्विच बोर्ड है। कई लोग अब क्या करते हैं, मीटर बाहर रखते हैं और स्विच बोर्ड को गैराज के अंदर करा लेते हैं, जो मुझे भी कराना था लेकिन मेरा मिस आउट हो गया। कभी भी कुछ भी होता है, स्विच बोर्ड नीचे जाता है, तो आप गैराज के अंदर से कर सकते हो, बाहर आने की जरूरत नहीं। ये छोटी छोटी कुछ टिप्स होती है, जो चीज़ें होती है, जो तुम याद रखो तो तुम्हारा मतलब एक हैंडी होती है, बाद में तुमको हेल्प। बाकी जो नॉर्मल घर के अपग्रेड होते हैं वो तो लोग आप सारे कराएंगे, आपसे आपको बताएंगे। मेरे हिसाब से जो तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो होता है घर की जो हाइट होती है ना, सीलिंग हाइट। हमारे इंडिया में हम यूज्ड टू होते हैं कि इंडिया की घरों की हाइट बहुत ऊंची होती है। यहाँ ऐसे बेसिक कई लोग बहुत नीची देते हैं हाइट, 23 24-23 देते हैं, विच इज वेरी स्मॉल। फिर उसके बाद में 25-26 मीडियम कंसिडर करें। उसके बाद में 27 मतलब 2.7 मीटर को एक बहुत अच्छी हाइट कंसिडर किया जाता है। ये मेरे घर में भी। इससे क्या होता है ना, घर का ओवरऑल लुक बहुत बड़ा लगता है। मेरे ख्याल से एक हाइट बढ़ाना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एज एन अपग्रेड आपको घर में कराना तो ये जरूर कराना। उसके बाद में कई ऐसी चीजें होती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल्डर से तुम कराओगे तो एक्सपेंसिव होती है, आफ्टर मार्केट किसी और से कराओगे तो सस्ती होती है। जैसे अंदर की इलेक्ट्रिसिटी लाइट वगैरह लगवाना है, LEDs लाइट वगैरह लगवाना है, बाहर के सारे फिक्सचर्स लगवाना लाइट के, या कुछ भी अप्लायंसेस या प्रोडक्ट्स लगवाना, या बाहर से कराओगे तो आपको बिल्डर के मुकाबले सस्ते में मिल जाए। ये तो हो गया आपका मतलब अपग्रेड और उससे रिलेटेड चीज। अभी एक और चीज आपको मैं मेन बता देता हूँ। जब भी आपका ये घर बनता है, ठीक है, जब भी आपका ये फुल घर बनता है, तो इसमें ये यूजुअली
आपको नेगोशिएट करना पड़ता है बिल्डर से। ये जो पूरी लाइन है यहाँ तक आपको लैंड रेडी मिलता है, इसके पीछे पूरा आपका खाली लैंड रहता है। और बिल्डर भी जब आपका घर बनाता है ना तो सिर्फ ये घर बना देता है, तो आपको बिल्डर से नेगोशिएट करना पड़ता है कि भाई ये ड्राइववे भी मेरे लिए तुम बनाओ। अब ये ड्राइववे भी अगर बिल्डर बनाता है तो एक्सपेंसिव वे में बनाता है और ये आप बाहर से करवा सकते हो, लेकिन जब बिल्डर हैंड ओवर करेगा तो आपका घर रहेगा और यहाँ सामने पूरा कीचड़ मिट्टी रहेगी, तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस तरह का 1 मीटर आप कंक्रीट जो है पूरा घर के चारों तरफ करा लेना चाहिए। जैसे मैंने इधर से करा रखा, पूरा घर के चारों तरफ मैंने 1 मीटर कंक्रीट भी करा रखा और इधर गैराज पे भी ऑफ कोर्स मैंने फिर ये बाद में करवाया। उससे क्या घर पूरा प्रोटेक्टेड रहता है, पानी वानी जाता नहीं घर के आसपास। तो ये चीज़ आपको बाद में कराना रहती है। ये जो सारा लैंडस्केपिंग है, जो भी आपने डिज़ाइन कर रखा है, पेड़ लगा रखे हैं, थोड़ा ग्रास वास लगा रखी है, सब ये भी बिल्डर नहीं करके देगा, ये भी लैंडस्केपिंग आपको बाद में कराना पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसे ऐसे करते करते होपफुली आपको फाइनली आपका घर मिल जाता है। और हमेशा जो फाइनल स्टेज होती है हैंडओवर स्टेज, हैंडओवर मतलब जब आपको घर आपको देते हैं वो कि हाँ भैया आप कंप्लीट हो गया, उससे पहले आपका एक प्री इंस्पेक्शन होता है। यहाँ क्या होता है, घरों में आप है ना हमेशा एक इंस्पेक्टर लगा सकते हो जो कि हर घर की प्रोसेस को चेक करता है, हर जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थी ना उसको चेक करता है और मेक श्योर करता है कि भाई आपका घर एकदम क्वालिटी से बना हुआ है, कि बिल्डर ने कोई शॉर्टकट तो नहीं लिया। चार्ज सर्विस होती है $2000 में 4-5 स्टेज कर देते हैं। अगर आपको इतना स्पेंड नहीं करना तो एक फाइनल स्टेज जरूर उनसे करा लेना चाहिए अपने को। फाइनल स्टेज में क्या है कि वो घर देने से पहले आपको चेक कराते घर आपका कंप्लीट है, आप हैप्पी होगी। और हम जैसे नॉर्मल लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है कि भाई घर में क्या मिस्टेक है, उन बिल्डरों को आइडिया होता है, तो वैसी 100 चीजें ढूंढता है आपकी जो आप नॉर्मली सोच नहीं पाओगे। तो अगर बाकी स्टेजेस में नहीं करा रहे तो एक फाइनल स्टेज में इंस्पेक्शन करा लेना और डॉक्यूमेंट तभी साइन करना बिल्डर को कि आई एम हैप्पी, आई एम रिसीविंग, जब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। बिल्डर हमेशा बोलेगा कि यार फटाक से साइन करो, खत्म करो। साइन करो तो कंडीशन लगा दो भाई कि मैंने इतनी चीजें ढूंढी है, ये 25 चीजें आपको फिक्स करनी है, 10 चीजें आपको फिक्स करनी है, मैं हैंडओवर तो ले लेता हूँ बट उसके बाद भी आपको 10 चीजें इसकी फिक्स करनी हो, लिखवा लो उनसे राइटिंग। एकदम परफेक्ट होकर आप पहली बार में हैप्पी हो जाओ वैसा होता नहीं है, तो ऑलवेज थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ता है। बस उसके बाद में क्या है, घूमा अंदर, पूजा वूजा कराओ, मस्त घर को एंजॉय करो। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत ये प्रोसेस समझ में आया होगा। कंस्ट्रक्शन का आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। इसी तरह का मस्त कंटेंट लेके आते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कुछ घरों से रिलेटेड, कुछ फैमिली से रिलेटेड, कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड। क्वेश्चंस वगैरह आपके डेफिनेटली होंगे घर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो नीचे डाल देना कमेंट्स में, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अभी मेरे को जाना है जिम में, वर्कआउट करना है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। मैंने सोचा एक फट से वीडियो बना के डाल दूँ आपके लिए ताकि आप नाराज़ नहीं हो। चलो ठीक है, ओके बाय।